जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 से लेकर 2032 तक का समय बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारण मंगल की महादशा 7 वर्षों के लिए हमारे देश की कुंडली में दिखलाई दे रही है, चल रही है। अंतर्दशा और महादशा दोनों मंगल की यदि हो तो डेफिनेटली उस देश पर असर बहुत बड़ा पड़ता ही है। एवं अतिचारी गुरु भी हैं जो कि 2032-33 तक अतिचारी अवस्था में ही रहेंगे, कई राशियों में भ्रमण करेंगे। उनकी अतिचारी अवस्था की झलक ऑलरेडी हम लोगों ने देख ली, किस प्रकार का असर होता है। आज के मेरे वीडियो में भूमि पुत्र मंगल का रोल भारतवर्ष का नक्शा बदलने में, अखंड भारत बनाने में किस प्रकार से वो सहयोग देंगे, आज इसी पर देने जा रही हूँ मैं अपना वीडियो। भूमिपुत्र मंगल क्यों कहा जाता है उनको भूमिपुत्र मंगल? क्योंकि वो हैं भूमि भवन के कारक एवं युद्ध और एक्शन के भी कारक। जैसे शनि देव बहुत स्लो प्लैनेट है, शनैः उनका कार्य चलता है, न्याय देने की प्रक्रिया तो करते हैं लेकिन इतनी धीमी प्रक्रिया रहती है कि इंसान ऊब जाता है। लेकिन मंगल देव बहुत फास्ट एक्शन में बिलीव करते हैं और इसलिए क्योंकि फास्ट एक्शन में बिलीव करते हैं और युद्ध के भी कारक हैं और भूमि भवन के कारक हैं, जिनकी भी कुंडली में मंगल की बहुत अच्छी अवस्था रहती है, उच्च के रहते हैं, उनके जीवन में न भूमि की कमी न भवन की कमी, हर तरह से सुखी स्वस्थ संपन्न जीवन उनका। लेकिन अगर मंगल देव की स्थिति कुंडली में कमज़ोर है तो फिर इंसान दर दर की ठोकरें खाता ही है। यानी मंगल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। भूमिपुत्र मंगल क्या भारतवर्ष की भी कुंडली में जो महादशा चल रही है उन 7 सालों में क्या भारतवर्ष का भी नक्शा बदलने वाला है? क्या भारतवर्ष में और भूमि ऐड होने वाली है जो हमसे अलग हो गई चीज़ें? क्या वो फिर से देश हमारे देश का हिस्सा बनेंगे? क्या अखंड भारत फिर से एक बार 7 सालों के पश्चात देखने को मिलेगा? जी हाँ, संकेत मंगल देव कुछ ऐसा ही दे रहे हैं। और हमारे राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ने भी अपनी बातों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से संकेत कुछ इसी ओर दे दिया है। सिंधु हमारे देश का हिस्सा, पीओके भी होगा हमारे देश का हिस्सा। लेकिन आखिर कब? अब मंगल की महादशा जैसे ही स्टार्ट हुई तुरंत तो वो भूमि अपने अंडर में आएगी नहीं, क्योंकि मंगल लेते हैं अग्नि परीक्षा भी। भाई पहले कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। युद्ध तो लड़ो, युद्ध के पश्चात ही जीत मैं दिलाऊंगा। इसलिए पीओके को हासिल करने के लिए भारतवर्ष को लड़ना पड़ेगा एक बड़ा युद्ध पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है पीओके को। हालांकि पीओके के लोग ही अब नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ और वहाँ पर सिंध का कोहराम ऑलरेडी मच चुका है, हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन मुनीर जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश काले मुनीर की चल रही है विपरीत बुद्धि। तभी तो भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं मुनीर पाकिस्तान की धरती पर बैठकर। आने वाले समय में मंगल देव जो भूमि दिलाएंगे पीओके की या सिंध की, वो कब तक हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बॉर्डर का नक्शा हमारा बदलेगा, भारतवर्ष का नक्शा बदलेगा। कुछ देश जो हमसे छिन गए हैं, अलग हो गए हैं, हमारे देश का हिस्सा थे वो अलग हो गए हैं, वो फिर से हमारे देश में मिलेंगे और वो मंगल देव ही ये कार्य करेंगे। लेकिन आखिर कब? तुरंत मंगल देव का हुआ हमारे देश की कुंडली में मंगल की महादशा अंतर्दशा तुरंत हो जाए? नहीं। पहले तो युद्ध लड़ो, युद्ध में अपना शौर्य दिखलाओ, लेने के लायक बनो जो कुछ हमने खो दिया है। और ये सब कुछ होगा इन्हीं 7 सालों में। एवं जो गुरुदेव की अतिचारी अवस्था है 8 सालों के लिए, उसमें भी भारतवर्ष का न सिर्फ शौर्य दिखेगा लेकिन भारतवर्ष का एक नया रूप। जब ये मंगल की महादशा 7 वर्षों के पश्चात खत्म होगी तब भारतवर्ष एक नए रूप में पूरे विश्व के सामने आएगा। अब वो टाइम बतला रही हूँ कि जब
पीओके को लेने का इरादा भारतवर्ष का बहुत अधिक पक्का हो जाएगा, दिखने लगेंगे और वो संकेत भारतवर्ष की धरती से मिलने लगेंगे। वो समय होगा 2026 अक्टूबर नवंबर के बीच। ग्रहों का संकेत यही है। तो जब 2026 की बात करूँगी, अभी तो काफ़ी टाइम है, लगभग 11-12 महीने, तो उस समय फिर बतलाऊंगी आपको। लेकिन जो कैलकुलेशन चल रहा है मंगल की महादशा का कि इन 7 सालों में क्या होगा, तो डेफिनेटली हमारे देश की भूमि बढ़ेगी, वरदान देंगे भूमिपुत्र मंगल, और वो भूमि जो हमसे छीन गई है, अलग हो गई है, वो फिर से एक बार हमारे देश का हिस्सा बनेगी। लेकिन उसके पहले महापरिवर्तन के दौर से न सिर्फ पीओके को गुजरना है, सिंध को गुजरना है, बल्कि पूरे विश्व को गुजरना है, क्योंकि परिवर्तन की अवस्था लाने के लिए ही गुरुदेव अतिचारी अवस्था में हैं। 8 सालों के लिए अतिचारी गुरु का ये परिणाम दिखेगा पूरे विश्व में कि कई देश जो छोटे मोटे देश हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, कई एजेंसीज गायब होने वाली हैं, कई बैंक गायब होने वाले हैं, दुनिया का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। ये डिकेड परिवर्तन का डिकेड है, यानी 26 से जो स्टार्ट हो रहा है टिल 29, उसके बाद न्यू डिकेड। इन 4 सालों में न जाने कितने सारे देश एक नए रूप में लोगों के सामने आएंगे, और वो परिवर्तन किस कारण होगा? युद्ध के कारण। युद्ध की वो ज्वाला जो भड़केगी पूरे विश्व में, सभी को ले लेगी अपनी चपेट में, और ये युद्ध की ज्वाला जो भड़केगी उसमें हर देश अपने आप को महान बताने की कोशिश करेगा। भारतवर्ष का एग्रेशन भी दिखेगा। जब मंगल की महादशा चलती है, मंगलदेव क्रोध के भी कारक होते हैं, अहंकार के भी कारक होते हैं। तो जब मंगल की महादशा चल रही है, भारतवर्ष का क्रोध भी देखने को मिलेगा। क्या मतलब कि कोई भी देश अब भारतवर्ष को दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। भारतवर्ष की वो इमेज अब सबके सामने आएगी कि भारतवर्ष न झुकेगा न टूटेगा और न ही रुकेगा, बल्कि आगे बढ़ेगा, और बहुत एनर्जी के साथ, बहुत सही विवेक लेकर भारतवर्ष आगे बढ़ता चला जाएगा, और उसकी जो भी उसका जो डिसीज़न होगा वो उसके फेवर में होगा। बस केवल हर भारतीय को रखना होगा अपना ध्यान, क्योंकि इस समय जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, बुरी शक्तियों का भी प्रहार देखने को मिलता है। क्योंकि राम के साथ रावण भी थे, कृष्ण के साथ कंस का भी रोल, तो इस समय कौरव के पांडवों के साथ कौरव भी। तो ये अच्छाई और बुराई हर युग में चलती है, तभी तो ये धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म के बीच। यानी धर्म की जीत पक्की है, लेकिन काफ़ी संघर्ष के पश्चात, अभी तो संघर्ष भरा समय है भारतवर्ष के लिए भी, और इसलिए भारतवर्ष को फूंक फूंक कर कदम रखना है। ज़रा सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। घेरा जाएगा देश हमारा दुश्मनों के द्वारा। बहुत सारे देशों ने हाथ मिला लिया है भारतवर्ष के खिलाफ, दम भरते हैं दोस्ती का, वास्तव में वो दोस्त नहीं, वो भारतवर्ष की तरक्की देखकर जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है, लोगों के पास नौकरी नहीं, खाने के लिए नहीं। अगर ऐसा है तो फिर बाबरी मस्जिद के लिए 2 करोड़ का चंदा कैसे इकट्ठा हो गया, कैसे लोगों ने दे दिया? अब आप कहेंगे बाहर से फंडिंग आई। अगर बाहर से फंडिंग आई होती तो कैश नहीं दिखता, बिल्कुल कैश दिखलाई पड़ रहा है, यानी लोगों ने अपने घरों से ला कर दिए। फिर हमारा देश गरीब कैसे हुआ? अगर केवल एक मस्जिद बनाने के नाम पर 2 करोड़ इकट्ठे हो गए 2-3 दिनों के अंदर, तो हमारा देश तो बिल्कुल गरीब नहीं कहा जाना चाहिए, अमीर ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे देश में जो अधिकार हैं वो कुछ लोगों के पास आ गए हैं, लेकिन अब हमारा देश खाली भी हो रहा है। एक्शन देखिए कितना तगड़ा घुसपैठियों को भगाने के लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है, बंगाल में घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, और इसी तरह से पूरा भारत खाली होगा, इन घुसपैठियों को भगाना है। और ये चीज़ें कब शुरू हुई? जब बृहस्पति देव अतिचारी हुए, मंगल की महादशा स्टार्ट हुई। अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, भारतवर्ष निरंतर आगे बढ़ेगा। लेकिन
भारतवर्ष को, जैसा मैंने कहा, अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी, दमनकारी, इस समय दुष्ट प्रवृत्ति की आत्माएं भारतवर्ष में ही घुसपैठ नसीब कर चुकी हैं, बल्कि इस तरह की प्लानिंग कर रही हैं कि भारतवर्ष की धरती खून से लाल हो जाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के खिलाफ। डेफिनेटली भूमिपुत्र मंगलदेव भारतवर्ष का बहुत बढ़ाएंगे, ज़मीन बढ़ जाएगी, भूमि बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन 2026 अक्टूबर नवंबर के पश्चात जो समय शुरू होगा, क्योंकि इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो जाती है कोई भी चीज़, अभी तो केवल बातें हो रही हैं, उसके बाद एक्शन शुरू होगा और तब जाकर 2027 तक, एंड तक पीओके हमारे देश का हिस्सा बन सकता है। जी हाँ, पीओके हमारे देश का हिस्सा बन सकता है अगर सिंध ने भी अपनी आवाज़ बुलंद कर ली, डेफिनेटली, और राजनाथ सिंह ने यदि कह दिया है, वो भी हमारे देश का हिस्सा बनेगा। लेकिन 2027 तक ही पीओके और सिंध और हमारे बॉर्डर का नक्शा बदल जाए, ये तुरंत नहीं होगा। होना स्टार्ट होगा 2026 नवंबर से 2027 तक होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यदि नहीं हो तो 28 और 29 तक भी ये समय खिंच सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान से पीओके को और सिंध को लेना और अपने देश में मिला लेना। इसके लिए भयंकर युद्ध लड़ना होगा, और पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवादियों का देश बन चुका है। भीषण युद्ध इसलिए भारत भी कर रहा है, बड़े पैमाने पर आने वाले भीषण युद्ध की तैयारी। दिखलाई कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी हमारी सेनाओं की बहुत बड़ी चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।